चांदीपुर गांव बहुत पुराने समय से था। गांव की कहानियों में हमेशा एक अजीब रहस्य रहा। बरसों पहले गांव के बाहर खड़ा काली बरगद किसी प्राचीन साधु का पसंदीदा स्थान था। कहते हैं साधु ने यहाँ अपने किसी शापित प्रयोग के दौरान आत्माओं को बांध दिया था। उस दिन से बरगद की जड़ें केवल मिट्टी में नहीं बल्कि उन बंधी आत्माओं के अंधेरे में भी फैल गई थी। गांव में अब भी लोग डर के कारण बरगद के पास नहीं जाते थे। रात के समय वहां जाने वाला या तो लौटता नहीं था या लौटकर पहले जैसा इंसान नहीं रह पाता। शहर से आया रवि युवा स्कूल शिक्षक इन बातों को सिर्फ पुरानी डरावनी कथाएं समझता था। एक ठंडी चुप्पी वाली रात रवि ने लालटेन हाथ में लेकर बरगद की ओर कदम बढ़ाया। हवा में एक अजीब सी सिहरन थी, जैसे पेड़ के अंदर कुछ जीवित हो। पेड़ की विशाल शाखाएं हवा में हिल रही थीं और जड़ें जैसे सांपों की तरह मुड़ मुड़ के झूल रही थीं। जैसे ही रवि पेड़ के पास पहुंचा, उसे फुसफुसाहट सुनाई दी। रवि, रवि। आवाजें चारों ओर से आ रही थीं, जमीन से, हवा से, जड़ों से। उसने पीछे देखा, कोई नहीं था। फिर धीरे धीरे फटी साड़ी में एक पीढ़ी महिला उभर आई। आंखें खोखली और काली, जमीन से ऊपर तैर रही थी। उसके होठ हिले, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। रवि भागा, पर जड़ें उसकी पैरों में फंस गई। लालटेन टूट गई और अंधेरा चारों ओर फैल गया। उसने चीखना चाहा पर आवाज बाहर नहीं आई। फुसफुसाहटें अब उसके कानों में लगातार गूंज रही थी, जैसे गांव के हर निवासी उसकी आत्मा को खींच रहा हो। अगली सुबह गांव वाले रवि को काली बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा पाए। उसकी आंखें जमी हुई थी, चेहरा काला और निर्जीव। उसने धीमे स्वर में कहा, हम इंतजार कर रहे हैं। हफ्तों बाद नया शिक्षक गांव में आया। पहली रात वही फुसफुसाहटें सुनाई दी। उसने देखा सारे गांव वाले, बूढ़े, जवान, बच्चे, सबकी आंखें जमी हुई थीं और सब वही सब दोहरा रहे थे, हम इंतजार कर रहे हैं। काली बरगद केवल पेड़ नहीं बल्कि गांव का दिल था। ये हर आगंतुक की आत्मा को अपने अंदर खींचकर गांव का हिस्सा बना देता। जो यहाँ आता उसे कभी वापसी की उम्मीद नहीं होती। और अब नया शिक्षक भी उनका इंतजार कर रहा है।